अरबी ग्रामर हम जहां से शुरू करते हैं वो है कालेमा। जैसे इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसे शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, अरबी की उर्दू की ग्रामर को शुरू करते हैं कालेमा से। इसे कलमा नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? काले, लाम की जेर है, कालीमा। कालिमा के मानी होते हैं बामाना लफ्ज। बामाना लफ्ज, ऐसा लफ्ज जिसका माना हो उसको अरबी में कालिमा कहते हैं। कालिमा की तीन किस्में हैं। कालिमा या तो इस्म होगा, या फ़िल होगा, या हर्फ होगा। इस्म किसे कहते हैं? सर नाम तो अगर कोई शख्स का हो या जगह का हो या चीज का हो। शाबाश। इस्म के मानी है नाम, फ़िल के क्या है? सर किसी भी कोई भी काम जो हम करते हैं उसके फिर कहते हैं। फ़िल का माना है काम। हर्फ के पता क्या माना है? हर्फ के मानी है किनारा। ये जो दरिया का किनारा होता है, समंदर का है, और जमीन का किनारा है, या किसी भी चीज का एज जो होता है उसको किनारा कहते हैं ना। शीशा है, उसका एज है। कोई मेज है तो मेज का एक आखिरी किनारा होगा, तो किनारे को अरबी में कहते हैं हर्फ। अब ये इसका तुक क्या है? कालिमा कहते हैं बामाना लफ्ज को, यानी ऐसा लफ्ज जो अपने अंदर माना रखता है उसको कालिमा कहते हैं। हर्फ जो है ना, ये किनारे पर है, यानी इसके अपने अंदर खुद माना नहीं होता, बल्कि ये इस्म या फेल में से किसी के साथ मिलकर माना पैदा करता है। इसका माना तब क्लियर होता है जब ये किसी इस्म के साथ आए या किसी फेल के साथ आए, फिर तब इसका पता चलता है कि इसका हकीकी माना क्या है। सर इसकी एग्जांपल दे दें? जी मैं बताता हूं, इसलिए इसे हर्फ कहते हैं, यानी किनारा। इसकी एग्जाम्पल जो है मैं आपको अंग्रेजी से देता हूं। अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं ना, इन द ट्री। अब आप इन का माना क्या करते हैं? इनका कभी आप में करते हैं, कभी आप पर करते हैं। मैं कुर्सी पर बैठा, अब यहां पर के लिए आप इंग्लिश में इन ले आते हैं, आई सैट इन द चेयर, अगर बाजुओं वाली कुर्सी है। लेकिन आप ये नहीं कहते मैं कुर्सी में बैठा, कभी भी उर्दू में नहीं कहेंगे मैं कुर्सी में बैठा। इसका मतलब है कि यहां इनके मानी में नहीं है, बल्कि यहां इनके मानी पर के हैं। तो इस तरह ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं जैसे अंग्रेजी में है, इनका माना हतमी नहीं होता। इनका हतमी माना कब होता है? जब वो किसी इस्म या फेल के साथ मिलकर आते हैं, और ये अलहदा आ ही नहीं सकते हर्फ, इसलिए इन्हें कहते हैं किनारा, यानी ये किनारे पर हैं। जो असल इस्म कालिमा है वो दो चीजें हैं, वो है इस्म और फेल। हर्फ जो है ये किनारे पर, हर्फ जो है ये डिपेंडेंट है, लिहाजा हम कालिमा की बुनियादी किस्में तो वैसे तो कहेंगे उसकी किस्में तीन हैं, लेकिन जो हर्फ है ये किनारे पर है। इसका माना खुद इसके अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि ये किसी के साथ अटैच होकर अपने मानी को क्लियर करता है। जो इंडिपेंडेंट है और ज्यादा अहम है वो है इस्म और फेल। इनको समझने की जरूरत है, और वो आप जानते हैं कि इस्म के मानी है नाम और फेल के मानी है काम। और आपसे मैं पूछूं कि फुला चीज फेल है या इसमें है, आप मुझे बता देंगे आराम से। लेकिन अरबी में जब मैं आपसे ये पूछूंगा, आप उसमें कुछ गलती कर सकते हैं, उसका मैं भी आपका इम्तिहान भी लेता हूं। पहले मुझसे तारीफ सुन लें कि इसम किसे कहते हैं। हर किस्म का नाम, चाहे किसी भी चीज का हो, जगह का हो, शख्स का हो, फर्द का हो, वक्त का हो, कोई भी ऐसी चीज जो नेम है वो इसम है। फेल, फेल के लिए मेरी बात गौर कीजिएगा। अगर उसमें काम भी होगा, किसी काम का करना या होना हो, और वो किसी न किसी जमाने के अंदर हो, तो वो फेल होगा। यानी कि अगर सिर्फ जमाना होगा और काम का करना या होना नहीं होगा तो वो फेल नहीं होगा। और अगर किसी काम का करना या होना होगा मगर वो किसी जमाने के अंदर नहीं होगा, तो याद रखिए कि अरबी में वो भी फेल नहीं होगा। अभी इसकी मिसालें दूंगा, आपको समझ आएगी।
लेकिन पहले मेरी ओके सर। डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसा कालिमा यानी बामाना लफ्ज जिसमें किसी काम का करना या होना भी हो और साथ किसी जमाने के अंदर वो करना होना हो, तो तब वो फेल होगा। बसूरत दीगर वो इस्म बन जाएगा, क्योंकि या वो जमाना सिर्फ जमाना होगा तो जमाने का नाम होगा। अगर सिर्फ काम का करना होना होगा मगर किसी जमाने के अंदर नहीं होगा, तो फिर भी वो नाम होगा उस काम करने का या होने का, जमाना तो नहीं होगा। जमाना में किसी काम का करना या होना हो तो तब वो फेल होगा। आइए जी, अब मैं आपको थोड़ा सा आपका इम्तिहान लेता हूं। मुझे आप बताएंगे कि ये इसम है कि फेल है कि हर्फ है। मसलन मैं उर्दू का एक फिक्रा बोलता हूं, ईशा मलिक पढ़ने का शौक रखती है। अब ये बताइए कि इसमें ईशा मलिक क्या है? इसमें मोहम्मद इसम। शाबाश। इसमें ये पढ़ना क्या है? पढ़ना फेल। फेल है। यस सर। यस सर। नहीं, वो भी इसम है। इस समय सर मैं पढ़ना इसमें। अच्छा, का क्या है? सर इस समय पढ़ने का शौक है। इसमें का क्या है? शौक रखती है। का क्या है? हर्फ। हर्फ है। हर्फ का है। हर्फ है। जीते रहो। अब ये बताओ, का कोई अपना माना है? वो तो दोनों को मिलाने नो के सर सर। हाँ। अच्छा, शौक रखती है, ये शौक रखती है क्या है? जमाना। प्रेजेंट। नहीं, मतलब इसमें फेल है कि हर्फ है? ये फेल है। ये फेल फेल है, वर्ब है। ठीक हो गया? यस सर। शौक रखती है। अब फिर हमारा इख्तिलाफ हो गया था पीछे एक लफ्ज पे, पढ़ना। ये पढ़ना क्या है? इसमें है फेल है कि हर्फ है? लिखना। फेल। इसमें सर पढ़ना। फेल है सर। एक में जागना। फेल। पीना। समय अरे मैंने बताया लिखना, आप कह रहे हैं कि ये फेल। सर जमाना नहीं है। जीते रहो कि इसमें काम जमाना। का करना और होना तो है मगर ये किसी जमाने में नहीं है। लिखना में कौन सा जमाना है? ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है। पढ़ना बिल्कुल ये काम का करना है, इसमें काम करना पाया जाता है मगर इसमें जमाना कोई नहीं है, क्योंकि ना माजी है। माजी होता तो आप कहते उसने पढ़ा, अगर हाल होता तो कहते पढ़ता है, मुस्तकबिल होता तो आप पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, सर इतना होता ना जी। सर ये अगर पढ़ता होता या लिखता होता तो सर इसका क्या सर ये फेल होता? जी, फिर फेल होता। वो लिखता है, वो लिखता था, ये फेल है क्योंकि जमाना है। सीधी बात मैंने आपको बताई है, यानी बात बड़ी क्लियर है। काम करना होने के साथ साथ वो जमाना भी हो तो फेल होगा। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो फेल नहीं, वो इस्म चल हो जाएगा। क्यों? आप कहेंगे इस्म कैसे है? ये देखिए, लिखना क्या है? एक एक्शन का नाम है ना, नेम ऑफ एन एक्शन। यस सर। एक्शन है, उस एक्शन का नाम क्या है? लिखना। अगर इसमें जमाना आ जाए, लिखा, लिखता है, लिखेगा, तब ये फेल बनेगा, वरना ये इस्म ही कर। क्लियर? तो क्लियर यस सर। सर। यस सर। अब ज़हन में रखिए कि अरबी की ग्रामर हमने शुरू की है, कि अरबी में हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं कालिमा से, बामाना लफ्ज से, मीनिंगफुल वर्ड। कालिमा कहते हैं द मीनिंगफुल वर्ड, और जो मीनिंगफुल वर्ड है वो अरबी में 3 होते हैं। एक होता है हर्फ, हर्फ को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आर्टिकल। फेल आप कहते हैं वर्ब, और इस्म, इस्म को आप इंग्लिश में कहते हैं नाउन। बस अरबी में ये 3 होंगे, और अरबी में हर नाउन और भी कई चीजें इंग्लिश में आएंगी लेकिन वो अरबी में इस्म ही होंगे। क्यों? हमने अरबी के मुताबिक समझना है कि हर वो चीज जो किसी का नाम है, चाहे किसी एक्शन का भी नाम है, किसी
काम का भी नाम है तो वो क्या है, इस्म। हर वो जिसमें किसी काम का एक्शन है, कोई एक्शन है और वो किसी जमाने के अंदर हुआ है या होगा या होता है तो वो फेल है। अगर उसमें जमाना नहीं है वो फेल नहीं है। और हर्फ वो होता है जिस अपना कोई हैसियत नहीं है, वो बेचारा सिर्फ जोड़ने के लिए आता है दो इसमों को आपस में, या किसी इसम को फेल से या किसी फेल को इसम से मिलाने के लिए आता है। ये लिंकिंग कलिमा है। तो ये हो गया अरबी की ग्रामर की बुनियाद।